हेलो जी, राम राम शारानी, कैसे हो सब लोग? एकदम अच्छे। तो हम राजस्थान आर्ट कल्चर पढ़ रहे थे, तो उसमें एक न्यू टॉपिक के साथ आप सबका फिर से स्वागत। और हमारा आज का टॉपिक है जो त्योहार एंड मेले। तो यहाँ पे त्योहार पड़ेंगे, उसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट मेले हैं वो भी कवर हो जाएंगे, और जो बचेंगे उसको मैप के साथ हम लास्ट में, जैसे स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट है उसमें कौन सा मेला बढ़ता है, चाहे जो फेमस मेले हो या पशु मेले हो, तो उसको हम, जैसे तेजा जी का मेला है वो डीडवाना कुंचामन, तो वो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी से। तो ऐसे हम जो भाद्रपद ये महीने है, ये हिंदू नववर्ष महीने, सॉरी हिंदुओं के महीने हैं, जैसे विक्रमी कैलेंडर है उसके। तो इन महीनों को याद कैसे करना है, तो इन सब के बारे में थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हिंदुओं के त्योहार है वो सबसे ज्यादा है। आप सोचो, हिंदुओं के जो देवी देवता है वो भी 33 करोड़ देवी देवता है, तो आप एक एक देवता के एक एक त्योहार उनसे रिलेटेड पढ़ो तो भी कितने हो जाएंगे। तो इसलिए हम जो मेन है वही पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हिंदुओं के त्योहार सबसे ज़्यादा हैं तो उनको कवर करेंगे हम। जो मुस्लिम, ईसाई, जो अंग्रेजों के त्योहार हैं वो थोड़े से हैं, तो वो लास्ट में, उनके दो दो तीन दिन ही है, तो लास्ट में कवर हो जाएंगे। अब जैसे जो हमारा विक्रमी कैलेंडर है उनके मंथ है ये, और हमारा अंग्रेजी कैलेंडर जैसे जनवरी फरवरी वाला, उसमें जनवरी फरवरी और जो ये चैत वैशाख ये महीने विक्रमी कैलेंडर के अनुसार। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं पहले। जो है हमारा विक्रमी कैलेंडर है ये इंग्लिश वाले कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है, 57 वर्ष आगे। जैसे अब 2024 चल रही है, तो हमें निकालनी है जैसे विक्रमी संवत, मतलब निकालनी है कि कितनी विक्रमी संवत है। तो हम 2024 है उसमें ऐड कर देंगे 57, तो 2081, यानी 2081 चल रही है विक्रमी संवत हमारी, और ईस्वी सन में 2024। तो अगर विक्रमी संवत से ईस्वी सन निकालनी है तो 57 ऐड करेंगे, और अगर ईस्वी सन से जो विक्रमी संवत है उससे ईस्वी सन निकालनी है तो -57 कर देंगे। जैसे हम बोलते हैं राजस्थान में 56 आकार पड़ा था, जो बहुत भयंकर था। जो फूड ग्रेन अनाज तो फिनिश हो ही गया था, लोग जो खिचड़ी, उनकी छाल, उनके पत्ते पीस के उनको खाया, इतना ये भयंकर था 56 आकार। सभी ने कुछ कुछ इस बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। तो 56 मतलब 56 की साल, तो वो कौन सी थी? 1956वीं जो विक्रम संवत थी वो थी। और इससे ईस्वी सन पता करें तो हम ते आ जाएंगी 1899, बिकॉज इसमें से -57 कर देते हैं। ईस्वी सन निकालनी है तो -57, तो 1899 ईस्वी थी तब। ये 56 काल पड़ा, तब से 56 का जो अंक है वो भी हम अशुभ मानते हैं। तो ये था हमारा विक्रमी कैलेंडर। और ये विक्रमी कैलेंडर है, इसमें जैसे जो महीने हैं, जैसे 1 से 15 दिन और फिर 1 से 15 दिन, 15 दिन के पंखवाड़े में होते हैं। 15 दिन में होगा उसको बोलेंगे एक पंखवाड़ा। जैसे हमारे जनवरी फरवरी उसमें 30 दिन हो गए, 31 दिन। और जो विक्रमी संवत है उसमें एक साल में होते हैं 354 दिन, जैसे हमारे 365 66 होते हैं। तो इस 54 दिन को और हमारे दोनों कैलेंडरों को अंग्रेजी कैलेंडर के इक्वल करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक मंथ है वो
और ऐड किया जाता है। जैसे हम सुनते हैं ना, इस बार 2 सावन है, इस बार 2 भादुआ है, तो वो इसलिए होते हैं। हर 3 वर्ष के बाद एक मंथ ऐड किया जाता है, उसको बोला जाता है अधिक मास या पुरुषोत्तम मास। हमारा विक्रमी कैलेंडर है वो चांद पर आधारित है, और ये वाला है सूर्य पर। कोई भी फास्ट या व्रत जो महिलाएं करती हैं तो वो चांद ने देख कर ही जो अपना व्रत है, तो ये चांद पर आधारित है हमारा विक्रमी कैलेंडर है वो। और इन दोनों को बराबर करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक मंथ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, इसलिए ये हमारा कैलेंडर बराबर हो जाए। बराबर क्यों? जैसे समझो अब अक्टूबर में हमारे दीपावली आती है, अब आने वाली लास्ट है अक्टूबर की, तो अगर हम ये बराबर नहीं करते तो ये दीपावली कभी अक्टूबर में आती है तो कभी जून में आती है। फिर अब इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अक्टूबर की कभी फर्स्ट वीक में आ जाती है, कभी लास्ट में आती है मंथ की, तो एक मंथ में ये एडजस्ट हो जाता है। वरना ये होता जैसे मुस्लिम लोग हैं, उनके जो रोजे हैं वो कभी जून में कभी एकदम बड़ी सर्दी में आते हैं, उन्होंने कोई चेंजमेंट नहीं किया। और हमने जैसे विक्रमी संवत जैसे विक्रमी कैलेंडर है उसको इक्वल करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक महीना ऐड कर देते हैं, ताकि ये इसके हिसाब से ही बना रहे। कितने महान लोग थे हमारे पूर्वज, जिनको इतने पढ़े लिखे नहीं थे फिर भी पता था ये अक्टूबर में रखनी है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चंद्रमा पर आधारित है, और क्यों ऐड करेंगे एक मंथ, और ईश्वर निकालनी है तो -53, और जो विक्रमी संवत निकालनी है तो +53। अब जैसे हमारे महीने हम याद करेंगे, 12 महीने होंगे इसमें भी। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने जैसे जनवरी फरवरी वाले होते हैं ना, तो वैसे इसमें भी तो हम 3-3 पैर में याद करेंगे, 4 पैर बनेंगे। जैसे आप साथ में ऐसे याद करो, पो मा फागण। आपको मारवाड़ी में से याद रखना है, लिखने में तो ये पता है ऐसे लिखे जाएंगे, तो पो मा फागण, चैत वैशाख जेठ, चैत वैशाख जेठ, सावन सावन भादु। जैसे ये एक पैर हो गया, ये एक पैर हो गया, और ये एक पैर हो गया। और भादवे के बाद में आसोज, काती और मिंगसर। ये वाला एक पैर हो गया। अब पो है, जैसे पोस माह फाल्गुन, पोस के आगे आ जाएगा जस्ट नीचे वाला महीने का नाम लिखना है। आपको ये चार्ट ऐसे याद रखना है, जैसे याद करो तो ऐसे मारवाड़ी में पो माह फागुन, उसके ज्येष्ठ फागुन के जैसे चैत वैशाख जेठ, फिर साढ़ सावन भादो, आसोज काती मिंगसर। और माह के नीचे जस्ट नीचे वाला महीना फाल्गुन आ जाएगा आगे। ये बताऊंगी क्यों आएगा। फिर चैत्र, और चैत्र के आगे वैशाख, और वैशाख के आगे जेठ, और जेठ के आगे आषाढ़, और आषाढ़ के आगे श्रावण, श्रावण के आगे भाद्रपद, और इसके आगे अश्विन, और अश्विन के आगे कार्तिक, और कार्तिक के आगे मार्गशीर्ष यानी मिंगसर, और मिंगसर के आगे ये वाला पौष। अब ये वाला महीने कोई भी महीना हमेशा इसमें क्या होगा, 1 से 15 दिन, फिर 1 से 15 दिन, महीना होगा 30 दिन का, 15 हो गए। तो फर्स्ट जो 15 दिन है वो होंगे कृष्ण पक्ष के, और जो लास्ट 15 दिन है 1 से, वो होंगे शुक्ल पक्ष के। यानी यहाँ तो जो चंद्रमा है वो हाफ दिखाई देगा या दिखाई नहीं देगा, और यहाँ पे जो चंद्रमा है फुल मून, जैसे इसमें जो 15वां दिन होता है लास्ट, उसको बोला जाता है अमावस्या।
اور اس کا جو لاسٹواں 15 اس کو پورنیما یعنی فل مون. تو کوئی بھی مہینہ ہے جیسے جو ہندو مہینے ہیں جو وکرمی کیلنڈر کے، وہ فرسٹ مہینہ کوئی بھی مہینہ ہے اس کا جو فرسٹ ہے وہ کرشن پکش کی سٹارٹ ہوگا، کوئی کوئی مہینہ ہوگا وہ، اور سیکنڈ اس کا پھر ہو ہی جائے گا شکل پکش. تو جیسے وہ سے سٹارٹ کریں تو ہمارا جنوری آتا ہے، اس ٹائم ہوتا ہے پو اور ہندی میں پوس. تو یہ ہے یہاں پہ کرشن پکش. وہ مہینہ لیں ہم جنوری کے حساب سے دیکھیں تو یہ کرشن پکش، کیونکہ کوئی بھی مہینہ یہ والا ہے وہ کرشن پکش سے سٹارٹ ہو، تو یہاں کرشن پکش آ گیا تو اس کا یہ والا شکل پکش ہو گیا. جیسے یہ شکل پکش ہو گیا، پھر یہ شکل پکش ہے تو یہ ماہ تو فرسٹ ٹائم یہیں سے شروع ہو رہا ہے تو یہ اس کا کرشن پکش ہو گیا. اور یہ پھر کرشن پکش اس کا یہاں آ گیا تو 15 دن اس کے یہ ہو گئے اور 15 دن آگے والے شکل پکش کے. تو اب آپ کو پہلے تو یہ ایسے چارٹ یاد کرنا ہے، فوگیراد ماہ پھر فالگن، اور جو یہ والے ہیں سارے یہ والے شکل پکش کے ہیں اور یہ والے کرشن پکش. یہاں تک کا کلیئر. پھر جو ہمارا جیسے ہندو نو ورش مناتے ہیں، ہمیں نو ورش آتا ہے جو وکرمی ساونت ہے اس کے اکارڈنگ، وہ آتا ہے چتر سے شروع ہوتی ہے ہماری سال اور چتر پہ ہی ختم ہوتی ہے. اب چتر میں ایک ہوتا ہے شکل پکش، ایک ہوتا ہے کرشن پکش. کہاں سے سٹارٹ کریں؟ تو کوئی بھی شبھ کام کریں گے وہ تو نئی سال شروع کرنے جا رہی ہیں تو شکل پکش سے سٹارٹ کریں گے. تو جو ہمارے نیو ورش ہے وہ ہوگا چتر شکل ایکم، یعنی یہاں سے شروع کریں گے ہم، نہیں کہ یہاں سے. تو یہ والا تو کرشن پکش کا تھا، یہ یہاں سے شکل پکش ہے. تو ہماری نئی ورش ہے وہ چتر شکل ایکم. اتنا کانسیپٹ کلیئر ہوا یہاں تک کا. پھر ہم شروع کرتے ہیں تہوار پڑھنے میں ان مہینوں کے اکارڈنگ. تو جیسے ہماری یہاں بڑی تیز کب منائی جاتی ہے یا گنیش چترتھی کب آتی ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نہیں ان مہینوں کے بارے میں. تو پہلے یہ یاد کرنی ہے آپ کو. جیسے آپ تہوار شروع کریں گے تو تہوار ہم چتر سے سٹارٹ نہیں کریں گے، وہ ساون سے سٹارٹ کریں گے. کیوں کہ یہ کوٹیشن ہے ہمارے راجستھان میں، جیسے تیج، تہوار، باوڑی اور نیرد بھی کنگور. تو جو تیز ہے وہ تہواروں کو باوڑی یعنی واپس لے کر آتی ہے، اور جو ڈوبنا ہے ڈوب لے. جو گنگور ہے وہ تہوار جو لاسٹ تہوار ہے سال کا وہ گنگور ہوتا ہے، اور تہواروں کی شروعات تیز سے ہوتی ہے. تیز اب تہواروں کو لے کر آتی ہے اور گنگور اپنے ساتھ تہواروں کو لے جاتی ہے. تو لاسٹ تہوار ہوتا ہے وہ گنگور ہوتا ہے سال کا. تو اس لیے جو تیز ہے وہ ساون ماہ ہے، تو ہم تہواروں کو ساون سے پڑھنا سٹارٹ کریں گے. اور ساون ہے اس میں 2 پکش ہوتے ہیں. تو فرسٹ ہمیشہ جو مہینہ ہے وہ کرشن پکش سے شروع ہوتا ہے. تو ہم لکھ لیں گے ایک سائڈ کرشن پکش اور ایک سائڈ شکل پکش. ایسے ہی آپ کو یاد کرنا. جیسے تیز یہاں سے تو جو ساون میں آتی ہے وہ ہوتی ہے چھوٹی تیز، اور کب آئے گی یہ آئے گی ترتیا کو یعنی تیسرے دن. تو وہ چھوٹی تیز کب منائی جاتی ہے؟ تو یہ ساون شکل ترتیا. تو آپ ساون یاد رکھیں، ایسے یاد رکھنا ہے جیسے کرشن پکش میں یہ والے تھے، اور جو شکل پکش ہے وہاں پہ تیز کے بعد میں پورنیما، تو یہ والے تھے. تو کوئی بھی پوچھے پھر آپ کو یاد آ جائے. جیسے ساون میں تھی، ساون میں شکل پکش کے سائڈ تھی تو ساون شکل ترتیا. کلیئر؟
जैसे छोटी तीज है तो वो राजस्थान में पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। जैसे करवा चौथ होता है तो उससे भी ज़्यादा महत्व है हमारे छोटी तीज का, और ये प्रकृति प्रेमी त्योहार भी है। और यहाँ पे एक शब्द आता है पति पत्नी प्रेम का त्योहार, तो सिंजारा। सिंजारा, व्हाट इज सिंजारा? तो जो नवविवाहिता होती है, जो न्यूली मैरिड, तो उसके लिए ससुराल पक्ष से कुछ गिफ्ट या तोहफे भेजे जाते हैं नवविवाहिता के लिए, तो वही होता है सिंजारा। क्लियर? और जो छोटी तीज है वो जयपुर के प्रसिद्ध है। इसके बाद में तृतीया के बाद में लास्ट 15 दिन होता है पूर्णिमा, उसको बोलते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है हमारी रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को। शुक्ल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूर्णिमा है वो अपने आप ही फुल मून को शो कर रहे हैं। तो ये हमारे श्रावण महीने में आने वाले त्योहार है। नेक्स्ट श्रावण के बारे में क्या है? साढ़, सावन, भादो, तो भाद्रपद के त्योहारों को पढ़ेंगे हम। तो यहाँ भी एक साइड कृष्ण पक्ष और एक साइड शुक्ल पक्ष, इनको टुकड़ों में पढ़ेंगे ताकि याद इजी हो। तो आज के लिए इतना ही।